पंडित जयंत शर्मा जी के श्रीमुख से सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल जय भक्ति संगीत को सब्सक्राइब करें। यह जो जीवन है यह तो है कर्म प्रधान। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। एक बार एक महात्मा जी ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे कि सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर होता है और जब हम कर्म करते हैं तो फिर फल अवश्य मिलता है। तो उनने कहा कि कैसे? उनने कहा इस प्रकार से कि एक व्यक्ति ने एक बार एक वृक्ष पर फल लगे थे आम के, तो वह जाकर के तोड़ लिए। तो चोरी करी ना, तो उसके जो उस वृक्ष को देखता था वह माली, उसने खूब डंडे लगाए। तो इसने चोरी करी तो उसको कर्म का फल तुरंत मिल गया। मिला कि नहीं मिला? उसने चोरी करी, फल तोड़ा और फल का दंड तुरंत मिल गया। तो वह बड़ा तर्कवादी था। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी परमात्मा तर्क पर नहीं मिलता। यदि हम सोचे तर्क करें ना, तो यह परमात्मा कभी भी, क्योंकि राम अतर्क बुद्धिमम वाणी, यह तर्कने का विषय नहीं है। तर्क करने का, भले हम कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन यदि तर्क करेंगे ना तो फिर हाथ कुछ नहीं आएगा, बस वह तर्क ही रह जाएगा। तो वह तर्क करने लगा और उसने तर्क क्या किया? उसने कहा कि एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, तो उस व्यक्ति ने जब फल तोड़ा होगा उससे पहले उसने देखा होगा, तो देखते काहे से हैं? आंख से। उसने आंख में देखा कि बड़ा सुंदर सा आम के वृक्ष में फल लगा है, तो मैं आम तोड़ लूं। अब उसने आंख से फल को देखा। चलकर काहे से गया? पैर से चढ़ा, हाथ से डालियां वगैरह पकड़ी और पेड़ पर हाथ और पैर लगा लगा कर कोशिश करके चढ़ गया। हाथ से क्या तोड़े? आम का वह फल तोड़ा। आम हाथ से तोड़ लिए, उतर के वापस आया और आकर के खाया काहे से? उसने मुख से, दांत से खाया। स्वाद किसने चखा? जीभ ने। जीभ ने स्वाद चख लिया। गया कहां पर? पेट में। इतनी देर में उस माली को पता लग गया कि किसी ने फल तोड़ लिया है, तो दौड़ करके आया और डंडे कहां लगाए? पीठ में। तो आप तो कह रहे हो कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, तो अब यह बताओ कि देखा तो आंख ने था, गया पैर था, तोड़ा हाथ से और फिर खाया मुख से, स्वाद लिया जीभ ने, गया पेट में और डंडे तो पड़े बेचारी पीठ को। उसकी क्या गलती थी? देखो कितना सुंदर तर्क किया उसने। तो संत ने कहा कि चलो आपने सब कुछ बताया, लेकिन यह बताओ जब पीठ में डंडे पड़े तो रोया कौन? उन्होंने कहा आंख। देखा किसने था? आंख ने। तो घूम फिर के कर्म का फल किसको मिल गया वापस में? आंख को। तो कर्म का फल तो भले ही कुछ भी कर लो, कितनी ही कोशिशें कर लो, लेकिन वह तो मिल ही जाता है। यह कर्म व्यक्ति के साथ साथ, कहते हैं ना कि सब कुछ छूट सकता है, लेकिन कर्म का फल साथ साथ चला जाता है। वह यहाँ पर भी साथ है और वहां पर भी साथ है। तो अपने अपने कर्म अपने अपने साथ। इसलिए तो कहते हैं कि यह सब कुछ करना, यह जो हम कर रहे हैं कि खान पान और भोग में पशु भी चतुर सुजान। खान पान की यदि बात करनी हो तो चींटी भी पेट भर लेती है, पशु पक्षी भी पेट भर लेते हैं, और वह जो श्वान होता है वह भी पेट भर लेता है। खान पान और भोग, बच्चे तो कुत्ते कुत्ती के भी होते हैं। तो खान पान और भोग में पशु भी चतुर सुजान। तो यदि खान पान की बात हो तो उसमें तो पशु भी चतुर हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है कर्म करने की, अपने पुण्य कर्म अर्जित करने की। तो वह कुत्ता कर सकता है क्या? श्वान कर सकता है? यदि किसी कोई का बेचारा, कहीं का महात्मा, कहीं का कुत्ता भी हो ना, जो बिल्कुल संत स्वभाव का हो, किसी को कोई परेशान ना करे, और आकर के अभी पांडाल में आकर के बैठ जाए तो सभी डंडे दे करके भगा दोगे, जबकि किसी का कुछ नहीं करना, उसको कथा सुननी है। लेकिन यदि सुनना चाहता है तो भी हम सब उसको भगा देंगे। लेकिन यदि मनुष्य यहाँ पर आकर के बैठ जाए तो कोई भगाएगा क्या? तो इसलिए तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसलिए तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अब यहाँ क्या कह दिया कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ। सुर का अर्थ जानते हैं क्या होता है? सुर का अर्थ क्या होता है? सुर का मतलब होता है देवता। सुर दुर्लभ, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। तो किसी ने प्रश्न कर लिया कि यह बताओ कि आप कह रहे हैं सुर दुर्लभ, इसका मतलब यह है कि देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ है हम। तो देवताओं से ज्यादा श्रेष्ठ है क्या हम? यदि देवताओं से ज्यादा श्रेष्ठ होते तो फिर धाम धाम पे घूमते नहीं फिरते हम। तो देवताओं से ज्यादा श्रेष्ठ हम नहीं हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अच्छा ये बताइए, पारस देखा है? पारस, पारस कब सुना तो है सभी ने कि पारस एक होता है जिसको लोहे से स्पर्श करा दो तो वह लोहा क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सोना। अब ऐसा समझिए, हम सब क्या है? हम सब है लोहा और देवता क्या है? चांदी। हम सब क्या है? लोहा और देवता क्या है? चांदी। अच्छा ये बताओ, लोहे का भाव ज्यादा है कि चांदी का? चांदी का भाव ज्यादा है। इसका अर्थ है कि देवता हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। लोहे से ज्यादा श्रेष्ठ क्या होती है? चांदी। तो लोहे से ज्यादा श्रेष्ठ चांदी, अर्थात देवता हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। लेकिन यह जो परमपिता परमात्मा का सत्संग है, यह क्या है? यह है पारस। भगवान का जो सत्संग है यह है पारस। इस भगवान के सत्संग रूपी पारस को यदि लोहे से मिला लें, यदि भगवान के सत्संग रूपी पारस को लोहे से स्पर्श करा दें, तो यह जो हमारा मनुष्य रूपी देह है, अच्छा ये बताओ कि पारस को आप चांदी से स्पर्श करा दो, पारस को चांदी से स्पर्श करा दो तो चांदी सोना बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी, वह तो चांदी रहेगी। लेकिन लोहे से स्पर्श करा देंगे तो क्या हो जाएगा? वह क्या बन जाएगी? सोना बन जाएगी। तो देवता तो है चांदी, मनुष्य है लोहा। यदि इस परमात्मा के सत्संग को हम इस लोहे रूपी मनुष्य से एक बार मिला देंगे तो यह सोना बन जाएगी, अर्थात देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ मनुष्य हो सकता है। लेकिन कब? जब उसको सत्संग मिल जाए तब। इसलिए तो कहते हैं कि सत्संग देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए हम सबको ज्यादा श्रेष्ठ माना है। इसलिए तो इस सत्संग को तरस के लिए तरसते हैं देवता, ताकि वह भी इस सत्संग में आकर के अपना उद्धार कर सके। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस साधन, साधन कौन सा? साधन बुलेट गाड़ी का नहीं, साधन सत्संग का। इस साधन से हम सब क्या कर सकते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर